कभी कभी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। जिस इंसान पर हमने ट्रस्ट किया वही हमसे दूर हो जाता है। जिस काम के लिए हमने दिन रात मेहनत की उसमें सक्सेस नहीं मिलती। फ्यूचर को लेकर डर लगने लगता है और फिर माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हर वो चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए अपने माइंड को परेशान करना भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। मैंने भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जब सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं थी। राजमहल था, फिर वनवास आया, अपने लोग थे, फिर उनसे दूरी आई, शांति थी, फिर स्ट्रगल आया। लेकिन मैंने सिचुएशन से ये नहीं पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने खुद से पूछा अब मेरा ड्यूटी क्या है। यही डिफरेंस होता है उस इंसान में जो सिचुएशन के सामने टूट जाता है और उस इंसान में जो उसी सिचुएशन के बीच खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन तुम्हें समझेगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हें हर्ट करेगा, सक्सेस तुम्हें किस दिन मिलेगी। लेकिन तुम एक चीज जरूर डिसाइड कर सकते हो, तुम इन सिचुएशंस के सामने कैसे रिएक्ट करोगे। जब वन जाने का समय आया तब मेरे सामने भी कई रास्ते थे। मैं एंग्री हो सकता था, मैं कंप्लेन कर सकता था, मैं अपने भाग्य को ब्लेम कर सकता था, लेकिन मैंने अपना ड्यूटी चुना। क्योंकि लाइफ हमेशा तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी कभी लाइफ तुम्हारी प्लान्स को तोड़ती है ताकि तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ सामने आ सके। इसलिए अगली बार जब कोई सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग ना हो तो तुरंत ये मत कहना मेरी लाइफ खराब है। एक पल के लिए रुकना, डीप ब्रेथ लेना और खुद से पूछना इस सिचुएशन में मैं सबसे सही स्टेप क्या ले सकता हूँ। यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। कभी कभी एक फेलियर हमें ऐसा फील कराता है जैसे पूरी लाइफ खत्म हो गई। एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, किसी कंपटीशन में हार गए, किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिस ड्रीम के लिए तुमने बहुत मेहनत की वो पूरा नहीं हुआ और तब माइंड कहता है अब क्या फायदा। लेकिन याद रखना, एक फेलियर तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं है। एक चैप्टर खराब हो सकता है लेकिन पूरी बुक नहीं। लाइफ में आने वाली हर डिफिकल्टी तुम्हें कुछ सिखाने आती है। वनवास सिर्फ एक कठिन सिचुएशन नहीं था, वो पेशेंस, सैक्रिफाइस, करेज और ड्यूटी की एक बड़ी परीक्षा भी थी। इसलिए अपनी डिफिकल्टीज को सिर्फ पनिशमेंट मत समझो। कभी कभी वही डिफिकल्टी तुम्हारी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। एक और पेन बहुत डीप होता है, जब तुम सही काम कर रहे हो लेकिन लोग तुम्हें गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा इंटेंशन सही है, फिर भी सामने वाला तुम्हें समझ नहीं रहा। ऐसे टाइम पर हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं जानता। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक चैप्टर देखकर पूरी बुक का जजमेंट कर देते हैं। तुम्हारा काम है अपना कैरेक्टर स्ट्रांग रखना। आज कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वही तुम्हारी क्रिटिसिज्म कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्शियंस तुम्हारे साथ है तो तुम्हें हर आवाज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो शायद अभी तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशर है। मार्क्स का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर का टेंशन, दूसरों से कंपैरिजन, और कभी कभी ऐसा लगता है सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारी जर्नी किसी और की जर्नी नहीं है। किसी दूसरे के मार्क्स देखकर अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। तुम्हारा रियल कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कल वाले अपने आप से है। अगर आज तुमने एक चैप्टर पढ़ा है तो कल थोड़ा और पढ़ो। अगर आज तुमने 1 आवर फोकस्ड स्टडी की है तो कल अपना फोकस थोड़ा और इंप्रूव करो। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ी सक्सेस बनाती है। और अगर आज तुम फेल हो गए हो तो अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बना लेना। खुद से कहना आई फेल्ड बट आई एम नॉट अ फेलियर। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग फ्यूचर से नहीं डरते, वे उस अनसर्टेनिटी से डरते हैं जो फ्यूचर के साथ आती है। मेरी जॉब मिलेगी या नहीं, एग्जाम में क्या होगा, मेरी मेहनत सक्सेसफुल होगी या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फ्यूचर की चिंता करने से फ्यूचर चेंज नहीं होता। हाँ, तुम्हारा प्रेजेंट जरूर खराब हो जाता है। इसलिए अपना फोकस उस चीज पर रखो जो आज तुम्हारे हाथ में है। आज की पढ़ाई, आज की मेहनत, आज का बिहेवियर, आज का डिसीजन। फ्यूचर की चिंता करने से बेटर है प्रेजेंट की प्रिपरेशन करना। जब तुम्हारा माइंड बहुत परेशान हो तब तुरंत कोई बड़ा डिसीजन मत लेना। थोड़ा रुकना, डीप ब्रेथ लेना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और खुद से कहना दिस फेज विल ऑल्सो पास। क्योंकि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। आज का दुख कल बदल सकता है, आज की प्रॉब्लम कल छोटी लग सकती है। लोग बदलते हैं, टाइम बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम हर बदलाव के बीच खुद को संभाल सकते हो।
कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो अब आगे क्या? ऐसे समय पर पूरी लाइफ का रास्ता देखने की कोशिश मत करो, बस नेक्स्ट स्टेप देखो। अगर अंधेरे में तुम्हें सिर्फ 2 कदम दिखाई दे रहे हैं तो उन 2 कदमों को सही डायरेक्शन में रखो, फिर अगले 2 कदम दिखाई देंगे। यही लाइफ है। तुम्हें हमेशा पूरी मंजिल दिखाई देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ अगला सही स्टेप ही इनफ होता है। तुम खुद को जितना वीक समझते हो तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का पता आराम के समय नहीं चलता। स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, जब कोई साथ नहीं देता तब पेशेंस की टेस्ट होती है, जब रिजल्ट नहीं मिलता तब मेहनत की टेस्ट होती है, जब कोई तुम्हें समझता नहीं तब कैरेक्टर की टेस्ट होती है, और जब फ्यूचर अनसर्टन होता है तब फेथ की टेस्ट होती है। इसलिए डिफिकल्ट टाइम देखकर डरना मत। अपने आप से कहना, दिस टाइम हैज नॉट कम टू ब्रेक मी, इट हैज कम टू मेक मी स्ट्रॉन्गर। और अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में ना हो तब अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना मत छोड़ना। सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रेजेंट जरूर कंट्रोल कर सकते हो। दूसरों की जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जर्नी पर फोकस जरूर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हें हर बार ये नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता हो सकता है कि इस मोमेंट में तुम्हें क्या सही करना है। बस वही करो। स्लो चलो लेकिन सही डायरेक्शन में चलो। गिरो तो उठो, हारो तो सीखो, थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन अपनी होप को मत छोड़ो, क्योंकि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मॉर्निंग आती जरूर है। और तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे सामने अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आज से अपने माइंड में एक बात फिक्स कर लो, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसे पूरी ऑनेस्टी और पूरी मेहनत से करूंगा, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं अपने माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। यही पीस है, यही पेशेंस है, और यही सही रास्ते पर चलते रहने की स्ट्रेंथ है। अब उठो, अपने आज को संभालो, अपनी ड्यूटी पर फोकस करो, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करो और बिना डरे आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। और याद रखना, तुम्हारी करंट सिचुएशन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तुम आज जहां हो वहीं हमेशा नहीं रहोगे। बस अपने कदम मत रोकना, अपने मन को कमजोर मत होने देना, और अपने कर्म से पीछे मत हटना, क्योंकि जो इंसान मुश्किल सिचुएशन में भी सही रास्ते पर चलता रहता है, एक दिन वही अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।